न्यूज़ 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एलएसी पर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दोनों देशों में बढ़े तनाव के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच करीब 5 घंटे से बैठक चल रही है और इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं और यह बैठक मोल्डो में हो रही है। अब तक कोर कमांडर स्तर की 5 बैठक हो चुकी हैं, जिनमें पहली बैठक को छोड़कर सभी बेनतीजा रही। हालांकि आज हो रही बैठक पिछली बैठकों से बिल्कुल अलग बताई जा रही है, क्योंकि पेंगोंग के दक्षिण इलाके में कई पहाड़ियों पर कब्जा कर भारत ने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। ऐसे में आज की बातचीत में भारत अपना पक्ष मजबूती से रखने की स्थिति में है। और इधर एलएसी पर तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 3 घंटे से बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच अब तक सैन्य कमांडर स्तर की 5 बार बैठक हो चुकी है, जिनमें 4 बैठक बेनतीजा रही है। और एक तरफ चीन बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ धोखा देता है, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एलएसी पर चीन की उकसाने वाली हर हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सेना के पिछले 3 हफ्तों में 6 नई और अहम चोटियों पर कब्जा करने की भी जानकारी है, जिसकी वजह से वो बौखलाया हुआ है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि इस बार की बातचीत बेहद अहम होगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है, कुल मिलाकर 5 बातचीत, जिनमें हम ये कह सकते हैं कि एक बातचीत ही कुछ सकारात्मक रही थी, बाकी 4 बातचीत बेनतीजा। और ऐसे में अब ये जो बातचीत हो रही है, ये किस मकाम पर जाएगी, सबकी निगाहें इस बात पर है। हाँ, एक बात और ये है कि चाइना इस वक्त ये समझ रहा है कि भारत काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पिछले दिनों हम लगातार, हमारी जो सेना है वो काफी एक्टिव है एलएसी पर, और हर वो इलाका जहां पर यह संभावना है कि चीन वहां उस इलाके को अपनी जद में ले सकता है, हमारे जवान हमारे उस हिस्से पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, कब्जा किया हुआ है, ताकि चीन की कोई भी नापाक नजर उस इलाके पर ना पहुंच पाए और चीन की हर हरकत पर भारतीय सेना के जवानों की एक एक निगाह बनी रहे। एलएसी पर तनातनी के बीच चीन के मोर्चे से भारत की कामयाबी की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के हाथों चौतरफा पिटने के बाद अब चीन चाहता है कि किसी भी तरह उसे इतना मौका मिल जाए कि वो भारत के साथ बन गए जंग के हालात को टाल सके, क्योंकि चीन को अब ये एहसास हो गया है कि वो किसी भी हाल में मौजूदा भारत की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि चीन 10 शर्तों का पुलिंदा लेकर भारत के साथ बातचीत की मेज तक पहुंचा है। ये शर्तें कुछ और नहीं, बस इसके पीछे छुपे हुए मंसूबों को जाहिर करने वाला एक पुलिंदा भर है। एलएसी से आई सबसे बड़ी खबर, चीन के खिलाफ भारत को है बढ़त। मोल्डो की बैठक में भारत का मजबूत दांव। दोनों की बातचीत में 10 पॉइंट का पुलिंदा। चीन के मोर्चे से भारत की कामयाबी की बड़ी खबर आई है, क्योंकि अब चीन आया है भारत के हौसले के पहाड़ के नीचे, तो उसे अब भारत की ताकत, हौसले और तैयारियों का पता चल रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में अपने मंसूबों को परास्त होता देखकर चीन हिंदुस्तान के खिलाफ हर पैतरा अख्तियार कर चुका है। एलएसी पर भारत की मजबूत स्थिति, कई अहम चोटियों पर भारत का कब्जा। एलएसी पर तनातनी और जंग के बनते हालात के मद्देनजर भारतीय सेना के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। दुश्मन के किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पूरी तरह मुस्तैद है। चीन को अपने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। यही वजह है कि तमाम आनाकानी के बीच लद्दाख के मोल्डो में भारत और चीन की सेना के कमांडर स्तर की बातचीत का सिलसिला बन सका। भारत और चीन के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें भारत का पक्ष ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत न्याय की तरफ, और पूरी दुनिया में सबको पता है कि चीन अपने विस्तारवादी नीतियों के चक्कर में भारत को घेरने के चक्कर में, पाकिस्तान से दोस्ती है वो घेरना चाहता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के पक्ष को समर्थन करता है, इसलिए भारत का पक्ष ज़्यादा मजबूत है।
न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक चीन ने इस बातचीत में कुछ शर्तें भी रखने की गुजारिश की है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों के हाथों बुरी तरह शिकस्त होने के बाद चीन समझ गया कि भारत से बातचीत में ही उसकी और उसके सैनिकों की भलाई है। चीन से लगी 6 प्रमुख चोटियों पर भारत का कब्जा है और यही बात चीन को परेशान कर रही है, क्योंकि भारत इन चौकियों से न सिर्फ चीन की सड़कों पर बल्कि वहां की चौकियों पर भी नजर रख सकता है। खबर मिली है कि चीन के फौजी अफसर भारतीय सेना के अफसरों से बातचीत के दौरान ऐसे 10 पॉइंट जरूर उठाएंगे जिनकी वजह से बातचीत पहले भी 5 बार टूट चुकी है। बॉर्डर पर बने रहने का दांव। चीन की आर्मी अक्साई चिन पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना चाहती है और उन्हें एलएसी पर सैनिकों के साथ अदला बदली करना चाहती है। ऐसा इसलिए कि वो सीमा पर ज्यादा समय तक मौजूद रह सके। 50 सैनिकों को तैनात करने की मांग। पिछली बातचीत में यही बात उठी थी कि दोनों तरफ की सेनाएं अप्रैल से पहले वाली पोजीशन में पहुंच जाएं, लेकिन चीन इससे कन्नी काटता नजर आया। लेकिन अब चीन 50 सैनिकों की टुकड़ी को फिंगर 4 पर 8 किलोमीटर के दायरे में तैनात करना चाहता है और भारतीय सेना पर नजर रखने के लिए कैमरा भी लगाना चाहता है। असल में वो पूरे इलाके पर अपनी निगरानी चाहता है, जिसे भारत पहले ही ठुकरा चुका है। ब्लैक टॉप पे 50 सैनिक उसके तैनात करने की जो जिद है वो इसलिए है चीन की, तो उनको मालूम है कि वो एक ऐसी ऊंचाई है जहां से पूरा का पूरा वो एक क्षेत्र जो है वो साफ साफ दिखता है। बात इतनी ही नहीं है, चीन यही चाहता है कि उससे किसी भी तरह बचने का मौका और मोहलत मिल जाए। एलएसी पर दोनों तरफ की सेनाएं बेस कैंप लौटें। असल में 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय जवानों ने चीन को जिस तरह से धूल चटाई और महज 120 मिनट में ही कई चोटियों पर अपना तिरंगा लहरा दिया, तो चीन के सामने सारे रास्ते बंद हो गए। लिहाजा अपनी हार और दुनिया में हो रही अपनी फजीहत से मुंह छिपाने के लिए चीन इस बात पर राजी हो गया कि दोनों सेनाएं अब अपने अपने बेस कैंप की तरफ लौटें और किसी भी तरह के टकराव को टालने की कोशिश करें। चीन को अपनी नीयत और स्थिति दोनों साफ करनी होगी। दरअसल मई के महीने में ही भारतीय सेना ने चीन की पीएलए को अपनी जमीन पर वापस लौटने की हिदायत दी थी, मगर चीन हर हाल में भारतीय जमीन पर कब्जा कायम रखने की फिराक में था और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। लेकिन मोदी सरकार को चीन की ये जिद कतई नामंजूर है। सर्द मौसम में जंग के हालात से बचा जाए। लद्दाख और गलवान घाटी में कुछ दिनों से मौसम ने करवट बदली। ऐसे में दोनों तरफ की सेनाएं जिंदा रहने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं और दोनों ही तरफ से कोई भी जंग नहीं चाहता। सर्द मौसम में इस पहाड़ की सर्दी ही जानलेवा होती है और ऐसे में इस बात पर सहमति बनती जा रही है कि ऊंचाई वाली जगहों से दोनों सेनाएं नीचे उतर आएं। पीओके में चीन पाकिस्तान पर लगाम लगाए। चीन के उकसावे पर पाकिस्तान पीओके में गिलगित और बाल्टिस्तान को अपना 5वां राज्य बनाने पर आमादा है और इसके लिए चीन ने पाकिस्तान की सरकार को किसी भी हद तक छूट देना जारी रखा है। भारत का यही कहना है कि चीन पाकिस्तान को ऐसा करने से रोके, तभी इलाके में शांति की बात हो सकती है। चीन विस्तारवादी नीति को बदले। चीन ने अपने सबसे अहम सीपीईसी प्रोजेक्ट की आड़ में पीओके के साथ साथ तिब्बत में भी अपने कदम बढ़ाए हैं और भारतीय सीमा के नजदीक एयरबेस बनाने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर पीओके और तिब्बत में जिनकी तस्वीर भी सैटेलाइट से सामने आ चुकी है। लिहाजा चीन को अगर भारत से शांति बनाए रखनी है और सीपीईसी पर किसी तरह की परेशानी से बचना है तो अपनी ये मुहिम तत्काल रोकनी होगी। हाईवे के लिए भारत को उकसाना बंद करें। चीन की सेना ने लद्दाख में दौलत बेग ओल्टी से लेकर चूमर तक 2 बार अपने हाईवे तैयार कर लिए हैं। चीन के तैयार किए गए ये हाईवे लहासा को काशगर से जोड़ते हैं। चीन की इस चाल के तोड़ में भारत भी एक समानांतर हाईवे तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव और बढ़ रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट को जंग की आंच से बचाना। चीन किसी भी सूरत में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। मौजूदा सूरत हाल में चीन को भारत के साथ सीमा विवाद में उलझना पड़ रहा है।
जिसका असर उसके CPEC प्रोजेक्ट पर पड़ने लगा है। लिहाजा चीन किसी भी सूरत में इस प्रोजेक्ट को बचाना चाहता है। चीन की नजर भूटान पर। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के साथ साथ म्यांमार को भी चीन ने अपना साझेदार बना लिया है। ऐसे में भारत को घेरने के लिए अब उसकी नजर भूटान पर है। अगर चीन भूटान को तिब्बत की ही तरह हथियाने में कामयाब हो गया तो एक तरह से भारत को पूरी तरह से घेरने में वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन भारत चीन के इस दाव को समझ रहा है, लिहाजा सीमा विवाद को फौरन हल करने का भारत ने दबाव बना रखा है। साफ है, LAC पर भारत के खिलाफ मिल रही करारी शिकस्त की वजह से चीन दुनिया भर में अलग थलग पड़ता जा रहा है और उसका रुआब भी खत्म होने लगा है। लिहाजा चीन छटपटा रहा है कि जैसे भी हो उसे इस मुश्किल से निजात मिल जाए। और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे लेह का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण बने हुए हैं। अरुण, जिस तरह के हालात में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रहे हैं, ऐसे में चीन की मंशा क्या है? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भारत ने जिस तरह से ब्लैक टॉप पर कब्जा किया और उसके बाद जिस तरह से उस पूरे इलाके में निगरानी रख रहा है, ऐसे में चीन घुटनों पर आ गया है। देखिए, चीन के सामने दिक्कत तो है, चीन के सामने चुनौतियां कई हैं। वो दक्षिण चीन सागर भी उसको सिक्योर करना है, क्योंकि वहां अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया उसके लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। उसको ताइवान भी सिक्योर करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि ताइवान पर हम कभी भी हमला करके उसको अपनी सीमा में मिला सकते हैं। उसको हिंदुस्तान के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी भारी संख्या में अपने सैनिक रखने पड़ रहे हैं। तो चीन बैकफुट पर है। और खास तौर से पैंगोंग सो लेक के दक्षिणी किनारे पर जब हमने 6 बहुत महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया, वहां हमारे सैनिक सर्विलांस सिस्टम के साथ खड़े हैं। तो हम चीन के अंदर लगभग 3 किलोमीटर तक की गतिविधि देख सकते हैं। और चीन इस बात से लगातार मुश्किल में है और इसीलिए बातचीत की टेबल पर वो बात कह रहा है कि अपनी सेना को पीछे हटाइए। हिंदुस्तान की तरफ से जो बातें आज कही जाने वाली हैं, उनमें यह कहा जाएगा कि स्टेटस को मेंटेन करिए, यानी मार्च अप्रैल में जहां आपके सैनिक और पोस्ट थी, आप वहां रहिए, हमारे सैनिक और पोस्ट जहां थे हम वहां रहेंगे। लेकिन चीन की मुश्किल यही है कि वो बातचीत की टेबल पर तो बात मान लेता है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही फिर वही धोखेबाज चीन अपनी बात से मुकर जाता है। जी बिल्कुल। और लगातार इस बात के मुकरने के बाद अब ये स्थितियां बन गई हैं कि चीन अब कोशिश कर रहा है, मौका ढूंढ रहा है, वजह तलाश रहा है कि किसी तरह से ये हालात बदले। क्योंकि भारत जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए है, ऐसे में चीन की बौखलाहट लाजमी है। इधर भारतीय सेना ने चीन को सबसे बड़ा झटका ब्लैक टॉप पर दिया और 29-30 अगस्त को ब्लैक टॉप से चीनी सेना को खदेड़ दिया। उस ऑपरेशन को भारतीय सेना ने कैसे अंजाम दिया, इसकी पल पल की गवाह सेरिंग युडोल ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह बहादुरी से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को ब्लैक टॉप से खदेड़ा और इसके बाद भारतीय सेना को नई पोस्ट तक सप्लाई लाइन बनाने में 2 दिन का समय लगा, जिस दौरान गांव की 10 लड़कियों ने जवानों के लिए खाना और पानी पहुंचाया। 30 तारीख को हमारा एक जवान भी वहां पर शहीद हुआ। क्या आप लोगों ने कुछ धमाका, कुछ शोर, इस तरीके की कोई हलचल 30 तारीख को किस तरीके से सुनी थी? सर, मैंने खुद ने उस शाम के 5-6 बजे के मतलब आसपास के थे। मैंने खुद ने नहीं सुना, गांव वाले बोल रहे थे कि हम किसी ने माइंड का वो ब्लास्ट सुना बोल के। हाँ जी सर, वहाँ पे ऐसे मतलब माइंड ब्लास्ट हुआ है। तो हमें मतलब होते थे, मतलब पहले वहाँ पे जंगली घोड़े होते थे, ऐसे मतलब वो माइंड में चले जाते तो ब्लास्ट होते थे। उस दिन तो फिर माइंड का ब्लास्ट होना फिर अलग था सर वो। और ये किस जगह के आसपास ये ब्लास्ट हुआ था? ये गुरुंग हिल बोल के एक पहाड़ है, उसके आसपास ही हुआ था सर। हाँ जी, ब्लैक टॉप के बिल्कुल नीचे है सर। वो ब्लैक टॉप के बिल्कुल नीचे? जी सर। आप लोगों को क्या जानकारी थी गांव में? जैसे गांव के लोगों को ये जानकारी थी कि चीन के जो सैनिक थे वो कहाँ तक आ गए थे? क्या वो आगे बढ़ रहे थे ब्लैक टॉप के आसपास? ये तो शायद ऐसे मतलब मालूम हो रहे थे कि आर्मी वालों के कि मतलब कुछ हो रहा है हलचल, चाइना वाले कुछ हलचल कर रहे, तभी तो मतलब कॉन्वे मतलब अचानक से आना शुरू हो गया था। हमें गांव वालों का तो कुछ ऐसे मतलब पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे हमने आर्मी के कॉन्वे आने शुरू हो गए ना सर, तब हमें पता लगा कि वहाँ पे चाइना वाले अब
हमारे मतलब आसपास आ चुके थे सर। हाँ, तो ये कहाँ तक जानकारी थी कि चाइना वाले कहाँ आगे बढ़ रहे थे जिस वक्त ये अचानक ये सब कॉन्वॉय आने हमारे शुरू हुए? चाइना वाले जो ब्लैक टॉप के बिल्कुल नीचे मतलब पहुंच चुके थे सर। उस मतलब 30 तारीख के शाम मतलब दोपहर के टाइम था सर। हाँ जी। तो उसके बाद ये कॉन्वॉय आए तो फिर क्या हुआ? फिर हमारे सेना ने किस तरीके से क्या वो वापस चले गए चीन के सैनिक या वहीं रुके रहे? नहीं सर, फिर उसके बाद क्या हुआ, हम भी मतलब अपना दूरबीन लेके मतलब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आप लोग गांव से दूरबीन से देख रहे थे सब? हाँ जी सर, दूरबीन से सब कुछ दिख रहा था ना सर। तो हमने देखा अब पूरा फौजी आ चुके थे, कॉन्वॉय आ गए थे। फिर उसके बाद चाइना वाले फिर अपना ब्लैक टॉप के ऊपर वापस चले गए थे सर। हाँ जी। तो किस तरीके से हमारा नंबर उनसे ज्यादा हो गया था, हमारे लोग उनसे ज्यादा हो गए थे इसलिए वापस चले गए? उतना मुझे इतना नहीं मालूम कि पहले देखा हमने 15-20 के करीब तो था वहाँ पे चाइनीज ना सर। हमारे आर्मी जो है बहुत सारे थे, तो इसकी वजह से भी लग रहा था कि हाँ चाइना वाले हमारे आर्मी को देख के ना चले गए होंगे वापस शायद। फिर ये कहा जाता है कि 30 तारीख को एक बड़ा ऑपरेशन था भारत की तरफ से। क्या 30 तारीख की रात को भी किसी तरीके की हलचल थी जो आप लोगों ने वहां पर देखी, जो कोई सेना का मूवमेंट या कोई हेलीकॉप्टर इस तरीके से? सर 30 तारीख के 5-6 बजे जहाँ माइंड ब्लास्ट हुआ ना सर, उसमें अफसोस की बात ये है कि एसएसएफ के एक जवान शहीद हो गए थे सर। अब हमें नहीं मालूम था कि रात को 1-2 बजे के करीब हेलीकॉप्टर आने लगे। 2 हेलीकॉप्टर भी एक नहीं था सर, 2 था। तो फिर से मतलब दिन का हलचल देख के गांव वाले ऑलरेडी डरा हुआ तो था। फिर अचानक से फिर हेलीकॉप्टर आना शुरू आया तो और भी ऐसे डरावना था सर। तो लोग देख के मतलब इतना मतलब डर लग रहा था कि अब होगा क्या, अब क्या होने वाला होगा। फिर सुबह हमें ये पता लगा कि वहाँ पे माइंड ब्लास्ट हुआ, उसमें एक एसएसएफ का जवान शहीद हो गया बोल के, एक शहीद हो गया, एक घायल है बोल के हमें सुनने में आया सर। तो ये थी ब्लैक टॉप पर कब्जे की पूरी कहानी। और इधर सर्दियों के लिए भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने भी ठंड से बचने के लिए अपने सैनिकों को दी जाने वाले कपड़ों और गैजेट्स की जानकारी दी है। चीन ने इसके लिए कुछ तस्वीरें जारी की हैं। दरअसल भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी टकराव के बीच जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया है। भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की खून जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए कई लेयर्स वाले कपड़े भी मिल गए हैं। ऐसे में भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने भी अपने जवानों को दिए जाने वाले कपड़ों और गैजेट्स की तस्वीरें जारी की हैं। हमारे साथ अरुण हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अरुण, मरता क्या ना करता, चीन की यही हालत है। पहले उकसावे की कार्रवाई की और अब भारत की तैयारियों को देखकर अपने भी सैनिकों को दिए जाने वाले कपड़ों की तस्वीरें जारी कर रहा है चीन। देखिए, चीन माइंड गेम खेलता है। साइकोलॉजिकल वारफेयर में बहुत ज़रूरी होता है कि आप दुश्मन देश पर एडवांटेज हासिल कर लें, और ये किसी तरीके से हो सकता है। आप देखिए, उनका जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो रोज़ एक वीडियो जारी करता है और वो दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी फोर्स दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और ताकतवर फोर्स है। लेकिन हिंदुस्तान की फोर्स ने ये करके दिखाया। स्पंगुर झील के आसपास जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर हिंदुस्तान ने अपना नियंत्रण किया है। पेंगोंग त्सो लेक के आसपास हिंदुस्तान ने अपना नियंत्रण किया है। तो अब चीन की बौखलाहट ये है कि वो चाहता है किसी तरह दबाव मिले हिंदुस्तान को और बातचीत के जरिए एलएसी पर अपनी इज्जत बचाएं। अब हिंदुस्तान अपर हैंड पर है। हिंदुस्तान की सेना जब आज बातचीत की टेबल पर बैठ रही है तो उसके पास उतनी सारी वजह हैं कि चीन को झुका सके, वो चीन को घुटनों के बल ला सके। और मेरी जो जानकारी है, आज एक मैराथन बैठक होने वाली है और देर रात तक ये चलने वाली है। हिंदुस्तान 2 टूक शब्दों में कहने जा रहा है कि आप मार्च अप्रैल में स्टेटस को जो था उसी को मेंटेन करिए, यथास्थिति बहाल करिए, और तभी हम पीछे हटने वाले हैं और आपको पीछे हटना होगा, वरना बातचीत का कोई मतलब चीन नहीं है। जिस तरह से भारत को हल्के में ले रहा था, अब उसे समझ आ रहा है कि किस तरह से इस पूरी स्थिति में वो बैकफुट पर आ गया है। और इस बीच एलएसी पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर इस वक्त सुपर एक्सप्लोसिव खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने बातचीत की आड़ में भारत पर हमले की साजिशों को और तेज किया है। न्यूज 18 इंडिया को इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है कि चीन वायु सेना से न सिर्फ अपनी मूवमेंट को बढ़ा रहा है, बल्कि वहां पर विमानों की तैनाती भी वहां पर इजाफा हुआ है। लेकिन इस खबर से और भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो ये कि चीन किसी भी मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए भारतीय वायु सेना ने, जी हाँ, भारतीय वायु सेना ने प्लान 8 तैयार किया है। यानी अगर चीन ने किसी भी तरह की कोई गलती की
तो महज 8 मिनट के भीतर भारतीय वायुसेना उसे जवाब देने को तैयार है। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। चीन की तैयारी पर भारत का करारा वार। चीन की दशकों की तैयारी 8 मिनट में होगी खत्म। हाई अलर्ट पर भारतीय वायुसेना। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक साजिश रचने वाले चीन पर बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है, क्योंकि अब भारत ने चीन के हर दुस्साहस से मिनटों में निपटने की ठान ली है। चीन सरहद पर किसी भी तरह की कोई हरकत करता है तो भारतीय वायुसेना अब ऐसी मजबूत स्थिति में है कि चीन को उसके किए की सजा महज 8 मिनट के भीतर दी जा सकती है। न्यूज 18 इंडिया के पास इस वक्त सुपर एक्सप्लोसिव खबर आ रही है। खबर है कि जो चीन बातचीत की आड़ में विश्वासघात करता था, उसको लेकर भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। भारतीय वायुसेना महज 8 मिनट में जरूरत पड़ने पर चीन के मंसूबे ध्वस्त कर सकती है। दरअसल गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद से अब तक लगातार LAC पर तनाव के हालात बने हुए हैं। युद्ध की आशंकाओं के चलते चीन और भारत की सेनाएं पूरे लाव लश्कर के साथ डटी हुई हैं। इतना ही नहीं, चीन लगातार LAC पर अपने सैनिकों की तादाद में इजाफा कर रहा है। सूत्रों के हवाले से इस बात की भी खबर आ रही है कि बातचीत की आड़ में चीन भारत से बदला लेने के लिए LAC पर अपनी आर्टिलरी को लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन ने अपने एयरबेस पर J-8 लड़ाकू विमान और बम वर्षक विमानों को तैनात कर दिया है। इस समय चीन ने होटान में एक रणनीतिक आधार पर निर्माण किया है, जो शिंजियांग सैन्य कमान के भीतर आता है। इस बेस पर करीब 35 से 40 फाइटर प्लेन हैं। इनमें J-11, J-8 बॉम्बर प्लेन शामिल हैं।